उनके बाप से नहीं डरे तो तेजस्वी यादव से क्या डरेंगे। एक मर्यादा होती है राजनीति चलाने के लिए, सत्ता चलाने के लिए। पूरे परिवार के लोग राजनीति में घुस करके बिहार की ऐसी तैसी नहीं कर सकते। केवल वह राजनीतिक पिता का पुत्र है, उसके पिता घोटालों के सरदार रहे हैं बिहार के। लालू जी के समकक्ष और भी नेता बिहार में, उनके यहाँ आया है ईडी को अपना काम करने दीजिए ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब पता चल जाएगा कि 28 वर्ष का लड़का 28 साल में 28 प्रॉपर्टी कैसे बनाया। बात वही है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जिसको छुपा रहे हो। परिवार का गिरोह बना करके आप बिहार के जनता को नहीं लूट सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता, पूर्व बिहार सरकार के मंत्री हैं जीवेश मिश्रा जी। जीवेश मिश्रा जी, आप लोगों तो लगातार विपक्ष को परेशान कर रहे हैं ईडी सीबीआई भेजकर। गोस्वामी ने लिखा है रामचरितमानस के अंदर कि जस करनी तस भोगहु ताता। तो ये जो काम उन्होंने किया तो भोगना पड़ेगा ना। आप भोगिएगा। आपके यहाँ आया है ईडी, आपके यहाँ आया है। परेशान कर रहे हैं ना आपको परेशान, डर लगा हुआ है। आपको परेशान किया है ईडी। आपके यहाँ आया है ईडी। लालू जी के समकक्ष और भी नेता बिहार में, उनके यहाँ आया है ईडी पहले से आ रही है। ज़मीन, नौकरी के बदले ज़मीन जो इन्होंने हथियाया है, इनका जो घोटाला हुआ है उसको लेकर ईडी और सीबीआई तो पहले से पूछताछ कर रही, तो वो अपना काम कर रही है। ये ऐसा थोड़े कि सरकार चली गई तब ये डेट आया। डेट तो पहले से 27 का मुकर्रर था। तो ईडी को अपना काम करने दीजिए ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इस देश के अंदर न्याय प्रणाली बहुत मजबूत है। जिसको असंतोष होगा वो दूसरे जगह जा कर के भी गुहार लगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, गुहार लगा सकता है। इसलिए धैर्यपूर्वक ईडी को अपना काम करने दीजिए। सब पता चल जाएगा कि 28 वर्ष का लड़का 28 साल में 28 प्रॉपर्टी कैसे बनाया, इनकम का सोर्स उनका क्या था, पैसे कहाँ से आए, किस प्रकार उस पैसों का मॉल बनाया गया, ज़मीन खरीदा गया। ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक ईमानदार सरकार केंद्र में बैठी है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया है और दुनिया में भारत का मान ऊंचा किया है। वो उस सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। ईडी स्वतंत्र संस्था है, उसको स्वतंत्र रूप से अपना काम करने दीजिए, घबराइए नहीं। जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव से कल 8.5 घंटे की पूछताछ हुई, वो बाहर निकलते हैं मुस्कुराते हुए, इशारा करते हैं, अर्धर समर्थक में जोश भर जाता है। क्या कुछ तो सिखा रहा है ना। बात वही है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जिसको छुपा रहे हो। तो ये तो उनको बताना पड़ेगा पब्लिक को ना। आने वाले दिनों में एक एक चीज़ का हिसाब हो जाएगा। आप बिहार की जनता को ऐसे नहीं लूट सकते हैं। परिवार का गिरोह बना करके आप बिहार के जनता को नहीं लूट सकते हैं। टैक्स पेयर की कमाई ऐसे नहीं खा सकते हैं। एक मर्यादा होती है राजनीति चलाने के लिए, सत्ता चलाने के लिए। पूरे परिवार के लोग राजनीति में घुस करके बिहार की ऐसी तैसी नहीं कर सकते हैं। इसकी इजाज़त कभी भी कम से कम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नहीं दे सकती है। मतलब आप लोग डरे हुए हैं इंडिया गठबंधन से, लगातार विपक्षी पार्टियों बाप से नहीं डरे, हमलावर है। शैलेंद्र जी सुन लीजिए, उनके बाप से नहीं डरे तो तेजस्वी यादव से क्या डरेंगे। ये क्या बात आप कर रहे हैं। ये ऐसी बात मत किया करिए। हम किससे डरेंगे, क्यों डरेंगे। डरना उनको चाहिए, डरना उनको चाहिए जिसने गरीबों से नौकरी देने के बदले जमीन हथियाया है। हम क्यों डरेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल जीवेश जी, जिस तरह से सम्राट चौधरी आपके डिप्टी, बिहार सरकार में डिप्टी सीएम बने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन पर सवाल उठ रहा है कि वो राजद के ही क्लास से निकले हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी बोल रहे राजद के वरिष्ठ। ऐसा सवाल अब्दुल बारी सिद्दीकी कहाँ से निकले हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जनता पार्टी से आए, उसके बाद राजद में चले गए। तो किसका अब्दुल बारी सिद्दीकी क्या बोलेंगे। वो बेचारे बने हुए हैं वहाँ। अब्दुल बारी सिद्दीकी की हैसियत राजद के अंदर बस इतनी है। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, हमारे ज़िला के नेता हैं। मैंने उनकी वकालत भी की थी कि साहब, जब पहली बार का जीता हुआ बच्चा जिसको राजनीति का ABCD नहीं पता है, केवल वह राजनीतिक पिता का पुत्र है, उसके पिता घोटालों के सरदार रहे हैं बिहार के अंदर, मुख्यमंत्री रहे हैं, केवल उस परिवार में पैदा होने के कारण वो पहली बार जीत कर आए और डिप्टी सीएम बन जाए। तो इस नाते आपका इतना बड़ा अनुभव है, 95 से आप लगातार जीत रहे थे सदन में, 15 तक। आपको क्यों नहीं बनाया गया डिप्टी सीएम, जो उसको बना दिया गया। माई समीकरण की बात कर रहे थे तो आप तो मुस्लिम थे, आप तो स्ट्रांग थे, तो आपको क्यों नहीं बनाया। राग मत अलापिए, काम करने दीजिए। घबराए क्यों हुए हैं सम्राट चौधरी जी से, क्यों घबराहट हो रही है सम्राट चौधरी जी से। ज़रा रुक तो जाइए। सारा का सारा जनाधार राजद का साफ होने वाला है, थोड़ा इंतजार करिए।
चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।